कैसे हो बच्चों? मैंने पिछली एपिसोड में तुम्हें क्या बताया था? तो तुम्हें मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 31 तक। क्वेश्चन नंबर 35 to 31 हमारा क्लियर हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बनाएंगे, यानी 32 से बढ़ते चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे और तुमने अच्छे से बना लिया होगा और तुम वेट कर रहे थे कि हम अगला सेशन लेके आएँ। तो चलो आ गया है हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन है। चलो पढ़ो अपने अपने बुक से। RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 19A की ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 32 में क्या कर रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। यहाँ पे 2 वर्ड, वेल सफल्ड का क्या मतलब तुम समझते हो बच्चों? नहीं समझे वेल सफल्ड? चलो बच्चों, तो वेल सफल्ड बार बार क्वेश्चन में आता है, तुम लोग समझते हो वेल सफल्ड क्या है। जो बच्चे अगर जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते वो समझो। जैसे देखो हमारे पास ये कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, मैंने ये तुम्हें दिखाया था। ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 52 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है। तो चलो ये टोटल हमारे पास कार्ड रहे हैं। अब वेल सफल्ड का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे ऐसा नहीं, जैसे देखो यहाँ जो कार्ड अरेंज है तो ऐसा नहीं कि पहले के बाद नीचे भी देखो। ये कौन सा है तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बताया था, इसको बोलते हैं क्लब। तो ये देखो क्लब है। अब देखो 1, इसके नीचे भी क्लब, इसके नीचे भी क्लब, एक लगातार एक लाइन से क्या आ रहा है, ये क्लब आ रहा है। क्लब के ये क्या हो गए, फेस कार्ड हो गए। अब देखो डायमंड, तो अब डायमंड है तो एक लगातार क्या आ रहा है बाबू, डायमंड आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सीधे सीधे केवल डायमंड ही डायमंड ही डायमंड ही, यहाँ तक डायमंड ख़त्म। अब देखो ये क्या हो गया, हर्ट। तो लगातार यहाँ से मैं निकालता जाऊँगा, देखो हर्ट, केवल केवल क्या है, ये सब पूरा का पूरा क्या आ रहा है, हर्ट आ रहा है। अब यहाँ से फिर क्या आ रहा है बाबू, केवल ये टोटल के टोटल स्पैड है। अब देखो ये क्या होता क्या है, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि होता क्या है। जैसे ऐसा समझो कि ये कार्ड इस तरीके से है हमारे पास, और मैं क्या कहूँ, मुझे पता है कि पहले नंबर पे मेरे पास डायमंड है, ठीक है। तो मुझे पता है कि पहले नंबर पर क्या है, डायमंड है, और मेरा आखिरी जो नंबर है वो क्या है, तो आखिरी नंबर स्पैड का है, मुझे पता है। चलो लेकिन मैं तुम्हें मैजिक के लिए कहूँगा कि देखो ये कार्ड है और मैं देखो कार्ड निकालूंगा इसे बिना देखे हुए, और मैं निकालूंगा क्या, तो स्पैड आएगा। देखो अब ये क्या हो गया, ये बायस्ड हो गया ना। बायस का मतलब क्या, धांधली समझ लो, या एक तरीके से समझ लो कि मैंने यहाँ क्या कर ली, चीटिंग कर दी, क्योंकि कार्ड को ऐसे अरेंज किया हुआ था। तो प्रोबेबिलिटी इस पे तो काम नहीं करेगी ना। अब मैं यहाँ से मुझे पता है कि ये जो होगा बीच वाला जो भी हम यहाँ निकालेंगे ये क्या आ जाएगा, हर्ट वाला आ जाएगा। तो अब लो हर्ट आ गया, तो इसका ये क्या हो गया, मुझे पता था। तो अब इसी चीज़ को, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में फिर तो गलत रिजल्ट आने लगेंगे, फिर तो मेरे मन मर्जी से रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि मैजिशियन करते हैं। तो वेल सफल्ड करने का मतलब इसको ऐसे करते हैं, देखो इसको ऐसे करके मिलाते हैं। यही घटना जो है, देखो इसको ऐसे निकाला ऐसे रख दिया, यानी नीचे से निकाला ऐसे ऊपर रख दिया, इसको नीचे से निकाला ऊपर रख दिया। मैं किसी को खेलना नहीं सिखा रहा बच्चों, ये समझ लेना, ना मुझे खेलने आता है और ना तुम लोग कभी खेलोगे इसे, बस पढ़ाई के पर्पज़ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो वेल सफल्ड क्या होता है, बस ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वेल सफल्ड का मतलब क्या है। तो कार्ड को इस तरीके से मिलाना ही क्या कहलाता है, वेल सफल्ड कहलाता है। अब इसमें ये बताना मुश्किल है कि पिछला कार्ड क्या है, कि पिछला कार्ड क्या होगा, या अगला कार्ड जो हमारा डायमंड था तो अब क्या हो गया, अगला हर्ट हो गया, क्योंकि अब सारे कार्ड्स क्या हो गए, आगे पीछे हो गए। अब यहाँ से किसी भी कार्ड्स को बताना क्या हो जाएगा, मुश्किल। अब देखो हम पीछे से निकाल रहे हैं तो भी हर्ट निकल रहा है। तो डैट मीन्स कि इस तरीके से जब हम इसको थ्रू आउटली मिला देते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेल सफल्ड। अब तुम समझ गए ना वेल सफल्ड का मतलब। चलो अब एक बात और, यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है कि वेल सफल्ड के अलावा डेक ऑफ 52। यहाँ डेक का क्या मतलब, डेक का मतलब क्या है, यहाँ डेक का मतलब इस कार्ड, देखो ये जो कार्ड की इतनी, ये पूरी 52 कार्ड्स की एक जो ये सेट है, इसको हम डेक बोलते हैं, ठीक है। जैसे आदमी के भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। जैसे किसी चाबी के गुच्छे को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। उसी तरीके से कार्ड्स का पूरा ये जो सेट होता है इसको क्या बोलते हैं, डेक। चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कार्ड के पीछे वेल सफल्ड क्यों बोलते हैं और डेक क्यों बोलते हैं। चलो बच्चों
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 की फर्स्ट क्वेश्चन तुम समझ गए। क्वेश्चन में 52 क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। निकालने की तो पहला क्वेश्चन है कि हम जो निकालेंगे वो क्या आएगा, एन एस कार्ड। तो एस कार्ड के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि एस कार्ड क्या है, इसको इक्का बोलते हैं। और ये प्रत्येक जो 4 टाइप्स के कार्ड हमने तुम्हें बताए थे कि 52 कार्ड्स को हम पहले कलर के आधार पे 2 पार्ट में बांटते हैं और फिर प्रत्येक कलर में 2-2, तो रेड के भी 2 पार्ट और ब्लैक के भी 2 पार्ट। और मैंने तुम्हें याद रखने के लिए बताया क्योंकि बच्चों को ध्यान नहीं रहता किसका कलर रेड और किसका ब्लैक, तो मैंने कहा कि हार्ट का कलर हमारा क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड का कलर रेड है, जिस वजह या हार्ट का भी कलर हमारा रेड ही है, तो हार्ट का कलर रेड है, डैट मीन्स यहाँ हार्ट कार्ड जो हो गया रेड कलर का। फिर डायमंड जो है हमें बहुत प्यारा है और जो हमें प्यारा होता है वो हमारे दिल के करीब होता है, डैट मीन्स ये भी हार्ट से मिलता जुलता है, तो ये भी हमारा रेड कलर का होगा। अब बच गए 2 स्पैड और क्लब, वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक। तो तुम ऐसे करके दिमाग में याद रख सकते हो। पहला क्वेश्चन है एन एस कार्ड कि पहला हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, एस कार्ड आए, इक्का आए, इसकी संभावना क्या है, तो टोटल है 4 और टोटल कार्ड है हमारे पास 52, काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/30, यही संभावना है ना। तो चलो उतारो इसको। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 ऑफ स्पैड। तो मुझे बताओ स्पैड, यहाँ पे एक पहले तो मार्किंग कर दिया स्पैड। तो स्पैड तुम जानते हो ब्लैक में आता है, ब्लैक में 2 पार्ट्स, तेरा क्लब तेरा स्पैड। स्पैड में भी कह दिया 4, तो अब ये पूरा आइडेंटिफाई कर दिया 4। अब बताओ स्पैड में क्या एक से ज़्यादा 4 जो है एक ही कार्ड में होते हैं 4 के, कि उससे ज़्यादा होते हैं, तो एक ही कार्ड है। अब अगर 4 ऑफ स्पैड हम बोल दें तो 52 कार्ड्स में से केवल ऐसा एक ही कार्ड होगा, डैट मीन्स इसकी संभावना क्या हो जाएगी 1, और ये क्या हो जाएगा 52। इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 4 ऑफ स्पैड लिखा, अब जिन बच्चों को इसमें लग रहा होगा 4 ऑफ स्पैड सर दूसरा का 4, तो क्योंकि 4 ही टाइप के कार्ड हैं जिसमें से ये 4 ऑफ केवल लिखता 4 ऑफ रेड, तो वहाँ पे 2 होते, हार्ट में भी 4 नंबर आता है और डायमंड में भी, तब 2/52 होता। यहाँ पे बोल देता 4 ऑफ ब्लैक, तो यहाँ पे भी 2, क्लब और स्पैड दोनों में 4-4 नंबर होते हैं, और 4-4 नंबर का मतलब 4 कार्ड नहीं, 4 नंबर के कार्ड एक स्पैड में भी होंगे एक क्लब में भी, तो 2 फिर भी होता 52। लेकिन यहाँ पे सिंपल लिख दिया है कि 4 ऑफ स्पैड, तो मतलब स्पैड का ही 4 की बात हो रहा है, तो ये एक ही कार्ड है हमारे पास, इसलिए 1/52। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर हमारे पास कह रहा है कि अ 9 ऑफ अ ब्लैक सूट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9 ऑफ ब्लैक, तो 9 ऑफ ब्लैक सूट। अब यहाँ पे देखो 9 के आने की संभावना, यहाँ ब्लैक लिखा है, यहाँ पे तुम्हें कार्ड आइडेंटिफाई नहीं किया, एक खास आइडेंटिफिकेशन केवल कलर का आइडेंटिफिकेशन है। तो ब्लैक के क्या क्या आते हैं बाबू, तो ब्लैक में आते हैं स्पैड और क्लब, और दोनों में 9-9 होता है, दोनों में 9 का निकाल, 9 के कार्ड एक स्पैड में भी होंगे और एक किस में होगा, क्लब में भी। तो ऐसे 9 नंबर की कार्ड की संख्या ब्लैक कार्ड में कितनी हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक के 2 पार्ट्स और दोनों में 13-13 कार्ड, और दोनों में ही एक एक कार्ड 9 नंबर के होंगे, तो टोटल 2 कार्ड हो जाएंगे हमारे पास। अब ये 2/52, अब ये कटेगा तो ये 1 कितना हो जाएगा बाबू, 1/26, यही हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। चलो उतारो इनको। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी में क्या कह रहा है, अ रेड किंग। तो तुम्हें साफ साफ पता है बाबू कि हार्ट में भी एक किंग आता है और डायमंड में भी, ये दोनों ही रेड के ही पार्ट हैं 13-13, तो हार्ट में भी एक किंग होगा और डायमंड में भी। यहाँ पे इसने कार्ड अगर कह दिया होता अ किंग ऑफ हार्ट, तो कंफर्म हो जाता कि एक ही किंग होगा, लेकिन अ किंग ऑफ रेड कह रहा है, इसका मतलब कि रेड हमारे पास, रेड के अंदर में 2 किंग आ जाएंगे, किंग ऑफ हार्ट भी आएगा और किंग ऑफ डायमंड भी, दोनों ही रेड के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 2 क्या, क्योंकि 2 राजा हैं लाल में, तो 2 और टोटल कार्ड 52, यहाँ भी रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/26। आई होप कि तुम इसको आसानी से समझ पाए होगे, कोई दिक्कत। चलो उतारो इनको। चलो बच्चों,
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, जैसे पीछे था। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब पता कीजिए कि क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन 33 का जो है, 33 का फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो वही रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो मुझे बताओ कि क्वीन आने की संभावना क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन, देखो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे लिखना पड़ता मुझे। टोटल नंबर ऑफ क्वीन, तुम्हें पता है टोटल कितनी क्वीन होती हैं। प्रत्येक कार्ड में, प्रत्येक टाइप, 4 टाइप के कार्ड हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, और सब में एक एक क्वीन, तो टोटल मिला के 4 क्वीन। अब तुमसे पूछा है कि अ क्वीन, तुमने 52 कार्ड हैं, वेल सफल्ड है, यानी अच्छे से मिलाए हुए हैं। मैंने दिखाया कि क्या वेल सफल्ड का मतलब है। उसमें से एक क्वीन की बात तुमसे पूछी, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है? क्वीन है। और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है कि अ क्वीन ऑफ रेड, अ क्वीन ऑफ ब्लैक, अ क्वीन ऑफ हार्ट। जब ऐसा कुछ नहीं कहा तो हम सीधे 4 क्वीन होती हैं, तो 4 बाई कितना 52 काटोगे तो क्या आएगा 1/30, यही आएंगे रिजल्ट। यहाँ पे यही चीज़ तुमसे पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, तो भी क्या होता 4 किंग भी होते हैं, तो भी रिजल्ट 1/30 नहीं आती। तुमसे पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, तो जैक भी 4 होते हैं, तो भी आता 4/52। अगर तुमसे पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, शायद पिछले क्वेश्चन में था ही पिछले क्वेश्चन, तो भी क्या रिजल्ट आता 1/13। चलो तो तुम यहाँ बना लिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड पार्ट, अ डायमंड। अब यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सतर्क क्या होना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्या तुम, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड की बात चल रही है। तो यहाँ पे डायमंड जब बोला तो डायमंड के टोटल कार्ड हम काउंट करेंगे। तो डायमंड के टोटल कार्ड कितने? 13। तुम्हें पता है कि चारों जो कार्ड होते हैं उसमें 13 होते हैं। तो डायमंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड, तो डैट मीन्स कि 13 डायमंड कार्ड में से कोई भी आ जाए चलेगा। 13 बाई कितने 52, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा है, अ किंग और एन एस कार्ड। हाँ, यहाँ थोड़ा सा तुम्हें सतर्क होना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और एन एस कार्ड, तो बताओ, मैंने कहा था जब और कहे बाबू तो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा नहीं है, तुम्हें यहाँ पे लिखना था कि जब क्वेश्चन नंबर 2 तुम बनाओगे तो तुम वहाँ लिख दोगे कि टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड कितना है 13, और तब यहाँ पे ये बना दोगे। फिर उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और एन एस, मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ किंग होते हैं 4 और टोटल एस भी होते हैं 4, तो 4 क्योंकि और वाले में जोड़ देंगे दोनों को, तो 4 + 4 हो जाएगा ये 4 प्लस है 4 बाई टोटल कार्ड है 52। बताओ ऊपर जोड़ के कितना आ जाएगा 8 बाई क्या 52। 4 से काट दो 4 2 सा 4 से कितने टाइम्स में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगी 2/13। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इनको उतारो। चलो बच्चों, तो हमारे पास अब आखिरी क्वेश्चन है 33 का, वो कह रहा है और रेड एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एस कार्ड, तो बताओ रेड एस कार्ड की बात कर रहा है। तो इक्का जो होता है, मैंने कहा सभी में होते हैं एक एक, केवल रेड बोला है तो डायमंड में भी एस हैं और हर्ट में भी हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 2/52। तुम यहाँ पे पहले लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ रेड एस कार्ड आर 2, और तब यहाँ पे ये बनाओगे 1/2 से 2 से कट रहा है ना 26, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा क्वेश्चन समाप्त हो गया बाबू? तो हमने 33 नंबर क्वेश्चन को क्या कर दिया इस तरीके से समाप्त। चलो बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34।
34 में भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, परो कर रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फिर से वही टाइप का कि 52 कार्ड है, उनको अच्छे से मिला दिया गया है, वेल सफल किया गया है। अब आपसे पूछा कि बताइए हम एक कार्ड निकालते हैं तो उसकी संभावना। पहला है क्वेश्चन कि एक किंग, अ किंग ऑफ रेड सूट, अ किंग ऑफ रेड सूट आने की संभावना क्या है? रेड सूट, तो बताओ, तो रेड में दो आते हैं, हार्ट और डायमंड, दोनों में एक एक किंग, तो टोटल हो जाएंगे 2, और टोटल कार्ड है 52, 2 से काटोगे 1 बाई कितना आ जाएगा, 26। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तुम यहाँ पहले दूसरा नंबर जब बनाओगे तो तुम लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। तुम्हें पता है टोटल कितने फेस कार्ड है? मैंने बताया कि 3 कार्ड जो होते हैं किंग, क्वीन और जैक के, इसी में फेस बने हुए होते हैं। तुम्हें अगर नहीं ध्यान है तो देख लो, ये जो हैं तुम्हारे, देखो ये फेस कार्ड हुए। ऐसे करके क्या होंगे, 3-3 होंगे, सब के 3-3 होंगे, किसी एक के नहीं होंगे, सब के 3-3 होंगे बाबू। जैसे मैं एक 3 का सेट तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो मैंने स्पैड का ले लिया, तो स्पैड में ये क्या हो गई, क्वीन हो गई, ये क्या हो गया, किंग, और ये क्या हो गया, जैक। जैक मीन्स गुलाम, तो राजा रानी गुलाम। तो ये देखो ये 3, तो ये किस में है बाबू, स्पैड की ये तीनों कार्ड्स हैं। तुम्हें पता है कि जो कार्ड स्पैड में ये हैं, ऐसे ही किंग, क्वीन और जैक किस में होंगे, क्लब में भी होंगे, हार्ट में भी होंगे और डायमंड में भी होंगे। तो तुम पहले लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, कि मैं ही लिख दूँ, तुम लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो हमसे पूछा है कि गेटिंग ऑफ फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, और ये कितना है टोटल 52। कट रहा है तो काट दो, 4 से कितने टाइम्स में, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो 3 बाई क्या 13। चलो बच्चों, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 34 का 3 नंबर, कह रहा है क्या, अ रेड फेस कार्ड। अब यहाँ पे इसने कलर मार्क कर दिया, तो अब तुम्हें सतर्क होना, सोचना है क्या कह रहा है, अ रेड फेस कार्ड। तुम्हें पता है फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि प्रत्येक कार्ड में 3-3 होते हैं, यानी 3 डायमंड में, 3 किस में, 3 हार्ट में, 3 क्लब में, 3 स्पैड में, यानी सब में 3-3। डैट मीन्स कि 2 जो है तुम्हारे रेड वाले में 2 पार्ट जो है कार्ड के, उसमें 3-3 फेस कार्ड, यानी 6 इधर हो जाएंगे और 6 ब्लैक में आ जाएंगे। तुमसे यहाँ बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, तो तुम्हें लिखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड आर 6, और तब ये लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो क्या आ जाएगा 6 बाई 52। अब 2 से काट दो, 2 से 3 टाइम्स 6 चला जाएगा, और 52 कितने टाइम्स चला जाएगा, 26 टाइम्स चला जाएगा। समझ गए? चलो अब हमसे अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, तो प्रोबेबिलिटी, चौथा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, अब यहाँ पे ब्लैक सूट कहा है, यानी कि काले रंग में क्वीन की संख्या। तो तुम्हें पता है सब में एक एक क्वीन होती है, तो काले में 2 कार्ड हैं, स्पैड और क्लब दोनों में एक एक क्वीन, तो टोटल हो गई 2 क्वीन, और टोटल कार्ड है 52। काट दोगे 2 से, तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 26। समझ गए? चलो इनको बनाओ। चलो बच्चों, हमारे पास अगला जो है 34 का 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ जैक ऑफ हार्ट, यानी हार्ट कार्ड का हमें जैक चाहिए। तो हार्ट कार्ड में केवल एक ही जैक होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टोटल कार्ड कितना है 52। यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि अ स्पैड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पैड क्या होगा, तो स्पैड टोटल कितने होते हैं बाबू, 13, तो 13 बाई कितना 52, 1/4। यही हो गया हमारा आंसर। चलो इनको उतारो, ये क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त।
चलो बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग बना चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 35 क्या है पढ़ो। करा कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स भी वही हो गया, तो वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स लिख दिया। यहाँ 52 कार्ड्स नहीं लिखा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कार्ड्स हमेशा कितनी होंगी प्लेइंग कार्ड्स, ये 52 की ही होती है, ठीक है। तो ये 52 आप कंसिडर रखेंगे। करा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। अब बताइए जो हम कार्ड निकालेंगे उसकी संभावना क्या होगी, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या हो गया 52। अब पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। कह रहा है कि या तो स्पेड आ जाए या क्या आ जाए बाबू, एस कार्ड आ जाए। इनकी संभावना क्या है, तो जब और होता है तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड की कितनी संख्या होती है 13, तो टोटल स्पेड कार्ड हो गया 13 प्लस एस कितने होते हैं बाबू, तो यहाँ पे कोई भी ब्लैक वाइट कुछ भी नहीं लिखा, स्पेड वाले में तो हमने 13 ले लिया। अब एस कार्ड की क्या संभावना है मुझे बताओ। तो बच्चों क्या हमने किया, तो गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड, तो स्पेड की कितनी है टोटल संख्या 13, चलो हमने 13 लिख दिया प्लस एन एस, एस टोटल कितने कार्ड होते हैं, एस कार्ड 4 होते हैं, एक हर्ट में होता है, एक डायमंड में, एक स्पेड में, एक क्लब में। चलो अब यहाँ पे हम 4, अब कुछ बच्चे यहाँ 4 लिख देंगे, हो जाएगी गलती। अब पूछेंगे गलती क्यों हो गई सर, इसलिए बाबू कि यहाँ पे स्पैड के टोटल 13 कार्ड हमने ले लिए हैं, तो एक जो एस कार्ड ऑलरेडी स्पैड में वो तो यहाँ काउंट हो चुका है ना, तो अब कितने बच जाएंगे बताओ। अब जो बाकी बच गए वो केवल 3 ही एस कार्ड बचेंगे ना। अब यहाँ पे टोटल कार्ड डालोगे 52, अब तुम्हारी गलती नहीं होगी। अब 13 + 3 क्या आ जाएगा बाबू 16/52, 4 से काटोगे 4 टाइम्स, 4 से काटोगे 13 टाइम्स, रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/13। उतारो इसको, इसी चलते तुम्हारी यहाँ गलती हो रही थी, तुम सोच रहे थे यहाँ 3 कैसे है, यहाँ पे एक ऑलरेडी जो तुम्हारे पास स्पैड में जो एस कार्ड है वो तो काउंट हो चुका, तो अब बाकी बच गए हार्ट, डायमंड और क्लब के, तो 3 ही ना जोड़ोगे। 52 कार्ड में तो ऐसा नहीं है कि 2-2 आ जाएंगे स्पैड के, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हो डैट मीन्स कि इसमें 4 में एक एस कार्ड जो है स्पैड का भी होता है, लेकिन स्पैड का ऑलरेडी जब हम काउंट कर ही लिए हैं तो वहाँ कैसे हम यूज़ करेंगे 4, समझ गए। तो चलो इसको उतारो। अब देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि रिपीट कर रहा है ये बुक। कर रहा है अ रेड किंग, अगला 35 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि एक रेड रंग की किंग आने की संभावना, तो रेड में 2 हार्ट और डायमंड दोनों में एक किंग, तो 2/52 काटोगे तो 1/ कितना आ जाएगा 26, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आइदर अ किंग और अ क्वीन। तीसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग और अ क्वीन। आइदर और वाले भी कंडीशन में या आइदर और वाले कंडीशन में भी, दोनों की संख्या हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बताओ गेटिंग आइदर अ किंग और अ क्वीन, तो किंग टोटल कितने, यहाँ कोई कलर आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो सिंपल सा तुम समझ लोगे 52 में से टोटल कितने किंग 4 और टोटल क्वीन कितनी 4, तो टोटल 4 + 4 कितना 52 कितना आ जाएगा बाबू 8 कितना 50, 4 से कितने 2 टाइम्स में, 4 से कितने बार में 2 क्या 30, समझ गए। उतारो। चलो बच्चों आइदर और तो तुम समझ गए ऐड करते हैं, लेकिन अब कह दिया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4 35 का 4th नंबर का है नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना तो किंग चाहिए ना ही क्वीन चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ क्या करें, यहाँ घटा देंगे, जब आइदर और रहता है वहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ घटाएंगे, लेकिन यहाँ घटाएंगे तो किस में से टोटल कार्ड में से 52 टोटल कार्ड्स हैं, तुमसे कह रहा है कि ना तो मुझे किंग चाहिए ना तो क्वीन, डैट मीन्स कि इसके अलावा कोई भी आए चलेगा, लेकिन ना ही किंग चाहिए ना ही क्वीन। तो मुझे बताओ किंग और क्वीन दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 4 किंग और 4 क्वीन दोनों मिला के 8। हमें इस 8 में से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, 8 घटा दोगे तो बताओ कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो 44 बचेगा बाबू। यानी नाइदर किंग और नॉर क्वीन, यानी किंग और क्वीन को अगर हम हटा दें, हमें वो चाहिए नहीं, तो उसके अलावा टोटल कितने कार्ड्स बच जाते हैं
4 कार्ड्स बच जाते हैं। चलो तो अब तुम समझ गए। तो यहाँ पे हम जो नाइदर किंग और नॉर क्वीन है, तो हमारे पास क्या बचेगा 44 कार्ड्स। तो तुम यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ये कार्ड्स विदाउट किंग और क्वीन, तो कितने आ जाएंगे 52 माइनस 8। ये मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ 52 माइनस ऑफ 8 बाई क्या 52। अब बताओ 52 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 44 बाई 52। 4 से काटोगे 11 टाइम्स में, 4 से कितने टाइम्स में 13 टाइम्स में, हो गया। समझ गए। तो नाइदर नॉर वाले में हम टोटल कार्ड्स में से उनको घटा देंगे, आइदर और वाले में उन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलो इनको उतारो। चलो बच्चों, कार्ड के प्रॉब्लम बना बना के हम लोग बोर हो चुके थे। फाइनली आर एस अग्रवाल को भी पता चल गया कि बच्चे बोर हो गए, उन्होंने डाइस की प्रॉब्लम दे दी। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, 2 different dice are thrown together, find the probability that the number obtained have। कह रहा है कि 2 डाइस को हम क्या करते हैं उछालते हैं। मैंने बताया था जब 2 डाइस को हम उछालेंगे थ्रो करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, तो 36 प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने इसको उतार दिया है, आपको भी बनाते वक्त कॉपी में ये लिखना होगा, ठीक है। तो व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या इन 36 में से कोई भी आउटकम्स हो सकता है। यहाँ पे जो 1 है बाबू, ये पहले डाइस का नंबर बताएगा और ये जो बाद वाला है ये सेकंड का। कहीं भी जैसे यहाँ पे 53 है तो ये 5 पहले डाइस पर है, दूसरे पे क्या है 3 है। कुछ भी आ सकता है इन 36 में से अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। तो एक पर पहला जो है पहले डाइस पे आया हुआ नंबर है, दूसरा जो है दूसरे डाइस पे आया नंबर। अब क्वेश्चन पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, सम इवन क्या चाहिए, इवन सम चाहिए। डैट मीन्स कि हम जब जोड़ेंगे उन दोनों नंबर्स को, जो दोनों डाइस पे आएगी उनको जोड़ें तो क्या आ जाए, इवन नंबर आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन सम। अब बच्चे क्या करेंगे, एक एक करके जोड़ेंगे। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात, इवन और ऑड को अगर हम सम करेंगे हमेशा हमें ऑड मिलेगा, ठीक है। नहीं विश्वास होता तो देखो 1 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ क्या है, दोनों ऑड है, ये दोनों ऑड है। मैंने क्या बात कही, एक इवन और एक ऑड को हम जोड़ेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। जैसे देखो 1 2 में एक ऑड है एक इवन है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, या 2n कितना आएगा 3। ठीक वैसे ही 1 यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, ऑड हैं। जब दोनों ऑड को जोड़ोगे तब इवन मिल जाएगा, या दोनों इवन को जोड़ोगे तो भी इवन मिल जाएगा। लेकिन एक ऑड और एक इवन को जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 क्या है ऑड, 4 क्या है इवन, क्या मिलता है 5। देखो 3 क्या है हमारे पास ऑड, 4 क्या है इवन, जोड़ेंगे क्या मिलेगा 7। यहाँ पे देखो 5 क्या है ऑड, 2 है इवन, जोड़ेंगे क्या मिलेगा 7। तो एक ऑड और एक इवन का सम हमेशा ऑड होगा, लेकिन 2 ऑड और 2 इवन का सम हमेशा क्या आएगा, इवन। तो हमें चूज करना है। तो देखो ये वाला नंबर 2 ऑड हो गया, 2 ऑड 2 ऑड, तो कितने नंबर इसमें आ गए हमारे पास 3। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अब एक ऑड एक इवन नहीं ले सकते, यहाँ दोनों इवन दोनों इवन दोनों इवन। अब तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें, फिर से 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल कितने आ जाएंगे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, टोटल 18 बाई कितने हैं हमारे पास 36। कार्ड में होते थे 52 ना, यहाँ 36। देखो तुम्हें लगेगा कि सर ने नहीं बताया। देखो फिर से ये दोनों ऑड है, 3 1 4 इवन देगा, 3 3 दोनों ऑड हैं तो 6 दे देगा, फिर 5 3 कितना 8 दे देंगे, 4 3 तो 7 हो जाएगा, तो वो नहीं लेंगे ना। दोनों का सम कितना चाहिए, इवन। फिर बताओ 1 4 में नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा इवन, 4 4 का सम इवन और 6 4 का सम इवन। फिर बताओ इवन 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 और इवन। तो बताओ टोटल कितने इवन हो गए। प्रत्येक में देखो 3 ही नंबर न मिले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो टोटल सब में 3 3 मिले, तो 6 बार है ना ये, 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 18 हो जाएगा। अब बताओ इस काट देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/2 प्रोबेबिलिटी। तुम समझ पाए बातों को। अब देखो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है एन इवन प्रोडक्ट। क्या कह रहा है बाबू बात, तुमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो। प्रोडक्ट इवन का क्या मतलब, जैसे 2 को जोड़े तो इवन आया, अब कह रहा है क्या
तो जब हम दो को जोड़ें तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेटिंग इवन क्या प्रोडक्ट, इवन प्रोडक्ट आए इसके लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब जोड़ें तो तो अब देखो हमें क्या कर रहा है, गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट की इवन प्रोडक्ट आ जाए। तो मुझे एक बात बताओ कि 2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अब यहाँ से क्या, मैंने अभी एक तुम्हें क्या क्या कंक्लूज़न दिया था कि ऑड प्लस ऑड रिजल्ट देंगे इवन, इवन प्लस इवन रिजल्ट देंगे इवन, लेकिन ऑड प्लस इवन रिजल्ट देंगे ऑड। इन रिज़ल्ट को तुमने उतार लिए, उतार लो, ये एक रिज़ल्ट पर सम में। अब प्रोडक्ट में भी ऐसे ही कुछ चीज़ें होंगी। प्रोडक्ट में क्या होगा, ऑड इंटू इवन करोगे तो हमेशा मिलेगा तुम्हें इवन, ऑड इंटू ऑड करोगे हमेशा मिलेगा ऑड, इवन इंटू इवन करोगे तो हमेशा मिलेगा इवन। ये रिजल्ट याद रखो। अभी देखो करके दिखाता हूँ मैं। देखो ये इवन, ये ऑड है। 2 × 1 2, क्या आ गया, इवन आ गया। ये दोनों ही क्या है, इवन। 2 × 2 4, फिर इवन। एक ऑड एक इवन, 3 × 2 6, तो भी इवन। यानी कि ये इवन वाला जो नंबर है, एक नंबर भी अगर इवन है तो उसके साथ अगर जो गुणा होगा, चाहे ऑड हो गुना या इवन हो गुना, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इवन। तो ये वाला पूरा नंबर आ जाएगा, ये वाला पूरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि इस सब में एक एक इवन है। तो बताओ कितना हो गया, 6 6 12 6 18 प्लस। अब देखो मैंने कहा कि तुम क्या करोगे, इवन इवन को आपस में गुना करोगे तब भी इवन, ऑड और इवन को गुना करोगे तब भी। अब और भी तो हैं, यहाँ भी है देखो, ये और ये 5 4 जा 20, क्योंकि यहाँ भी एक क्या है, इवन है, यहाँ भी एक ऑड एक इवन। लेकिन ऑड ऑड को गुना करोगे तो ऑड आएगा। जैसे देख लो 5 और इंटू 5 क्या 25 ऑड है। और कहीं देख लो 3 × 3 क्या 9, 3 × 1 क्या 3, तो ये ऑड है। तो चलो अब यहाँ से देखो, ये 3 आ गए यहाँ, तो अब यहाँ भी 3 आएंगे तुम्हारे, ये और फिर से आएंगे ये और ये। तो 3 3 6 और 3 9। तुम एक ही बार इसको लिख लो, टोटल कितने आ जाएंगे, 27 बाई कितना आ जाएगा 36। अब काट सकते हो तो काट दो, 3 से कट रहा है ना, 3 से 9 टाइम्स और 3 से 12, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 4 टाइम्स। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 3/4। ये था हमारा दूसरा नंबर। तो इसमें हमें करना था क्या, इवन प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो तुम समझ गए, ये जो यहाँ पे ये जो नीचे मैंने दिया है इसको उतार लेना, ये तुम्हारे काम का होगा। चलो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 भी हमारे पास डाइस से ही रिलेटेड है। कह रहा है 2 डाइस को हमने क्या किया, थ्रो किया। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला क्वेश्चन है हैव अ सम लेस देन 7, 7 से कम आए। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि जब सम वाली बात हो तो एक डायगोनल चेक करो, 7 कहाँ आ रहा है, 7 यहाँ आ रहा है ना, 6 और 1 7। तो देखो यहाँ पे भी आएगा 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। डैट मीन्स कि इनको अगर तुम छोड़ दोगे तो इधर के जितने भी नंबर्स हैं इनका सम क्या है, लेस देन 7 है। कहीं से भी तो लो 3 3 6 5 1 6 2 3 5, ये यही होंगे। और इनको छोड़ के इधर आओगे तो ये 7 से बड़े होंगे। तो अब देखो कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक क्या हो गया 15। तो टोटल हो गया 15 और टोटल हमारे पास कितनी है, 36 संभावना। तो अब बताओ, कट रहा है 3 से 5 टाइम्स और 3 से कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। यही क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 7। समझ गए। चलो उतारो इनको। चलो हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी है हैविंग अ प्रोडक्ट लेस देन 16। प्रोडक्ट जो हो वो क्या हो, लेस देन क्या हो 16 हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो, गेटिंग
प्रोडक्ट लेस देन 16, दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो भी हमें कितना से कम हो, 16 से कम हो। तो चलो हम चेक करते हैं। मैंने प्रोडक्ट में बताया था कि एक सीक्वेंस तुमको ऐसा ही मिल जाएगा। तो 16 कहाँ पे आता है, देखो 4 4 या 16 आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो अब देखो ये इस तरीके का रो मेंटेन करेगा, 5 3 ज़ा 15 और 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे आ गया है हमारा, अब चेक करते हैं, 5 3 ज़ा 15 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे बस 16 दिया है। अब अगले टर्म में अगर तुम चेक करोगे, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18। अब ये ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पे हमें 16 मिल गया है और हमें क्या कह रहा है, हैविंग अ प्रोडक्ट लेस देन 16। तो इस वाले रो में तुम्हें ये केवल मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन ये तुम्हारा मिनिमम ही है, 15 है और ये 12 है, तो इन सब को हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर इसमें तुम देखोगे तो फाइनली अब तुम्हें सब में कम मिलेंगे। इस 44 को छोड़ दें इसके इधर, तो टोटल का जो प्रोडक्ट होगा सबका प्रोडक्ट 16 से कम ही होगा। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, केवल ये 4 4 ज़ा 16। तो इनको छोड़ के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल कितनी संख्या हो गई ऐसी, तो 25 ऐसी संख्या हो गई जिनकी दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 16 होगा। लेस देन का है, तुम 16 वाला भी काउंट नहीं करेंगे, उससे हमें नीचे रहना है। और टोटल कितना है, 36। ये किसी से नहीं कटता है तो यही का यही रह जाएगा, समझ गए। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो डबलेट का मतलब क्या, डबलेट का मतलब कह रहा है कि दोनों पर क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, और कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ डबलेट से घबराना मत। तो इज़ अ डबलेट ऑफ एन ऑड नंबर, यानी पहले वाले डाइस पे भी ऑड आ जाए, दूसरे पे भी। तो ऐसा कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे बताओ। तो 1 1 ये ऑड हो गए। अब फिर यहाँ देखो एक इवन एक ऑड, तो ऐसा नहीं लेंगे। फिर क्या 3 1 ऐसा ऑड हो गया, दोनों पे ऑड हो गया, 3 और 1, यहाँ पे पहले पे 3 दूसरे पे 1। फिर 5 1, तो इसमें हमें कितना मिल गया, 1 2 3, तीन ऐसी संख्याएं मिल गई जो कि क्या थी, ऑड थी, दोनों कंडीशन में ऑड थी, यानी दोनों डाइस पे। अब ये 2 वाला है चूँकि, तो एक तो 2 इसमें रहने ही वाला है। ये देखो ये 2 2 रहेगा ही, तो एक पे तो इवन आ गया, तो ये हम पूरा रो ही छोड़ देंगे। अब फिर से ऑड में, तो देखो ये हमारा 1 3 क्या हो गया, एक ऑड मिल गया। फिर 3 2 में एक इवन है नहीं, लेकिन दोनों पे ऑड चाहिए ना, ये ले लेंगे। तो ये 1 2 और फिर 5 3 ऑड, तो यहाँ भी कितने 3। ऐसे ही फिर ये 4 वाला कॉलम इवन वाला है तो इसको हम छोड़ देंगे। 6 वाला कॉलम एक इवन है, इसको छोड़ देंगे। इसमें देख लेते हैं 1 5 एक हो गया, 3 3 5 दोनों ऑड है। यहाँ पे याद रखना डबलेट ऑफ ऑड, सम और मल्टीपल नहीं, बस दोनों पे ऑड है। तो 1 5 ऑड, 3 5 ऑड और 5 5 ऑड, तो 3 यहाँ टोटल 3 3 6 3 9। तो टोटल हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था, ये हमारे पास दूसरा था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा था प्रोबेबिलिटी, क्या कह रहा था, तो ऐसे कितनी संख्या मिली हमें डबलेट ऑफ इट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ एन ऑड नंबर, जहाँ पे डबल बार ऑड आया हो, दोनों जगह पे ऑड आया, दोनों डाइस में ऑड, तो ऐसी 9 जगह थी। तो 9/36 1/4। ऐसा ही अगर तुमसे डबलेट ऑफ इवन नंबर बोलता तो दोनों जगह इवन, तब भी संख्याएं उतनी होती। तुम करके चेक करना फिर मुझे बताना, ठीक है। इनको उतारो। चलो बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या है, पढ़ो। कह रहा है क्या, द किंग, द जैक एंड द 10 ऑफ स्पेड आर लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। खो गए। द किंग, द जैक एंड द 10 ऑफ स्पेड। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, द किंग में से कितने किंग हटाने हैं, अ किंग तो नहीं लिखा, लेकिन द किंग लिखा है। एक फिक्स किंग की बात हो रही है। तुम्हें आर्टिकल अगर तुमने पढ़ा होगा तो द फिक्स्ड डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो द किंग यानी एक कोई खास राजा, द जैक एक कोई खास जैक है, एंड द 10 ऑफ स्पेड, नॉट 10 कार्ड्स ऑफ स्पेड नहीं, 10 ऑफ स्पेड मतलब 10 नंबर का। स्पेड का कौन सा कार्ड हो जाएगा, 10 नंबर वाला स्पेड का कार्ड। स्पेड तुम्हें पता है कैसा होता है डिज़ाइन, तो कुछ इस तरीके का। अरे मेरे पास कार्ड ही मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये जो डिज़ाइन है ये स्पैड का है, समझ गए। तो ये स्पैड वाला कार्ड तुमसे क्या कर रहा है कि स्पैड के क्या क्या, तो यहाँ पे ये तीनों, द किंग, द जैक एंड द 10 ऑफ स्पैड, ये 10 नंबर की एक पत्ती, द किंग एक किंग और एक क्या जैक, ये 3 ही कार्ड काउंट हुए। किसके हैं, तो वो भी लिख रहा है ऑफ स्पैड। तो स्पैड के ये तीनों कार्ड क्या हो गए, खो गए। तो स्पैड के ही खोए ना, बाद बाकी कार्ड्स हमारे पास हैं ही।
तो 52 कार्ड्स में से ये कार्ड खो गए, तो कितने कार्ड खो गए बाबू? तो कुल 3 कार्ड हमारे खो गए हैं। एक स्पैड के अंदर के एक किंग, एक जैक और 10 नंबर का कार्ड खो गया। तो टोटल हमारे पास कितना बच गया? 49। ठीक है, 49 बच गया। अब तुम देखो कि अब आगे हम इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो पहला हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए, इसको हम अच्छे से सफल कर दिया। पहला रेड कार्ड, पहला तुमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, क्या आने की संभावना? रेड कार्ड आने की संभावना। तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं मुझे बताओ? टोटल रेड कार्ड होते हैं 26, क्योंकि मैंने कहा था 52 को हम 2 पार्ट में रेड और ब्लैक में बांटते हैं। रेड कार्ड हो जाता है कितना? 26 और ब्लैक हो जाता है 26। तो रेड में आ जाते हैं हर्ट और डायमंड और ब्लैक में आ जाते हैं स्पैड और क्लब। रेड को स्पैड का कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, इसलिए रेड कार्ड वाले में स्पैड का कुछ भी हम हटाएंगे नहीं, इसलिए 26 टोटल। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो 49 है, तो 26/49 यही हो जाएगा। अब अगला तुमसे पूछ रहा है क्या कि ब्लैक जैक, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक जैक। अब मुझे बताओ ब्लैक में कितने जैक? 2 जैक। और ब्लैक में 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं, स्पैड और क्लब। चूंकि स्पैड का हमारा जैक खो गया है, लिखा हुआ है पहले ही ऊपर, किंग भी खो गया है, जैक भी, और 10 नंबर के भी कार्ड। तो अब ब्लैक में जब स्पैड में कोई जैक रहा ही नहीं, तो अब केवल क्लब में एक ही जैक बचा ना, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1/49। ये जानबूझ के ऐसे लिखा है कि ब्लैक जैक, तो बच्चे गलती से 2 लिख देंगे और हो जाएगी गलती। याद रखना कि हमारा जो स्पैड है वो ब्लैक ही कार्ड में आता है, और स्पैड के जैक हमारे खो गए हैं, तो 2 जैक में से तो एक जैक खो गया काला का, तो हमारे पास केवल क्लब का जैक बचा। चलो अब तुमसे पूछ रहा है रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग। तो रेड को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा स्पैड के आने जाने से, तो रेड किंग। तो टोटल रेड में होते हैं 2 कार्ड, हर्ट और डायमंड। हर्ट में भी एक किंग और डायमंड में भी एक, और टोटल 49, क्योंकि अभी हमारे पास तो कार्ड इतना ही है, तो 2/49 यही हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 10 ऑफ हर्ट्स, हर्ट के 10 गेटिंग 10 ऑफ हर्ट। तो हर्ट के 10, हर्ट किस में आता है बाबू? रेड कलर में। और हर्ट में 10 नंबर का कार्ड केवल क्या होगा? 1 होगा। तो हर्ट के भी कार्ड को 10 नंबर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1, और टोटल कार्ड है 49 हो गया, 1/49। यही क्या हो गया? हमारा रिजल्ट हो गया। चलो इनको उतारो। चलो बच्चों, अब इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन आ चुकी है, और ये है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन्ड। कह रहा है पीटर जो है सो क्या करता है बाबू? तो 2 डाइस को थ्रो करता है, और उन दोनों पर जो नंबर आते हैं उनका प्रोडक्ट करता है, और उसको कुछ मिलता है, कोई नंबर आया होगा। 2 डाइस एंड ऑब्टेन। अब एक और है, रीना है। रीना थ्रोज अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन। और रीना थ्रो और डाइस, यहाँ पे ये नंबर बहुत ध्यान देने वाली बात। पीटर थ्रो 2 डिफरेंट डाइस, पीटर 2 अलग अलग डाइस को थ्रो करता है, लेकिन रीना के केस में रीना थ्रो और डाइस, रीना केवल एक ही डाइस को क्या करती है? थ्रो करती है। तो रीना के पास आ जाएगा कंडीशन 1 2 3 4 5 6। रीना जो डाइस उछालेगी उसमें संभावना 1 से 6 तक आएगी, और पीटर जो डाइस उछालेगा उसमें टोटल, क्योंकि 2 डाइस उछाल रहा है तो टोटल कितनी संभावना है? 36 संभावना है। अब क्या कह रहा है? आगे पढ़ो। कह रहा है हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट अ नंबर 25। किसके पास 25 आने की संभावना सबसे अधिक है? मुझे एक बात बताओ बाबू, अगर हम निकालें क्या लिखेंगे? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 डाइस इज थ्रोन, तो हमें पता है 36। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए कि पीटर थ्रो 2 डाइस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जब 2 डाइस को थ्रो किए जाएंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36।
क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पीटर ने 2 डाइस थ्रो की और उन दोनों पे जो नंबर आए उनका उसने प्रोडक्ट किया, और रीना ने केवल 1 डाइस थ्रो की और उसके जो आउटकम्स आए उसका उसने क्या किया, स्क्वायर किया। क्या किया है बाबू? रीना थ्रो अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर। जैसे रीना ने 1 डाइस थ्रो की तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आएंगे। अब कह रहा है इसका उसने क्या किया, स्क्वायर किया। तो 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, जो जो नंबर आए उसका वो उसने स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर। तो ऐसा नहीं कि उसने प्रत्येक का स्क्वायर किया, जो भी उसके पास, तो उसके पास चूंकि 1 से 6 ही नंबर थे, तो अगर वो एक बार डाइस उछालेगी तो कोई भी नंबर आएगा उसका उसने स्क्वायर किया। अब अगर 1 होता तो 1 का स्क्वायर 1 आता, 3 अगर आया तो 3 का स्क्वायर उसके पास क्या आ जाता, 9 आ जाता। उसी तरीके से 4 आता तो स्क्वायर 16 हो जाता, 5 आता तो 25, 6 आता तो 36, इस तरीके से। और पीटर ने ऐसे किया और इसने प्रोडक्ट किया, तो 1 1 को प्रोडक्ट किया, 1 1 को 2 से किया 2, ऐसे ही 2 को 3 से किया तो क्या 6, ऐसे करके वो प्रत्येक को किया। 4 4 को 16, 5 5 को 25, 6 6 को 6 5 को 30, 6 6 को 36। तो उसके पास कोई भी अगर इनमें से नंबर अगर आया, 2 डाइस को उसने थ्रो किया तो उसका प्रोडक्ट। अब आपको कह रहा है कि हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट अ नंबर 25। अब यहाँ कंडीशन दे दिए कि पीटर और रीना में किसके पास चांसेस सबसे ज़्यादा हैं क्या गेट करने के, 25 नंबर गेट करने के। कि पीटर के पास 25 कैसे आएगा, क्योंकि वो क्या मेथड यूज़ कर रहा है, वो प्रोडक्ट कर रहा है, जो दोनों डाइस पे नंबर आ रहे हैं उसका प्रोडक्ट कर रहा है। और रीना का मेथड क्या है, इसने एक ही डाइस थ्रो किया, लेकिन ये क्या कर रही है, प्रत्येक नंबर का स्क्वायर करेगी। ठीक है, जो भी आएगा इसका आउटकम उसका स्क्वायर करेगी। तो बताइए चांसेस किसके ज़्यादा हैं कि किसको 25 जो है, नंबर 25 जो है सो आसानी से आएगा। तो मुझे बताओ इस 36 संभावना में से केवल एक ही ऐसी संभावना है जहाँ 5 × 5 को गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, 25। अदरवाइज किसी को भी गुणा कर लो 25 नहीं आएगा। तो 36 में से केवल एक संभावना, 36 में से केवल एक। और रीना के पास 1 से 6 नंबर है, और अगर इसकी संभावना टोटल की हम बात करें तो 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, और इसको 25 मिलेगा यहाँ 5 के स्क्वायर। तो मुझे बताओ रीना के पास जो टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम की संख्या केवल और केवल उनके पास कितनी है, 6। और 6 में से एक नंबर, 6 में से 6 हो तो 25 नहीं देगा, 6 में से केवल एक देगा 25, वो होगा 5 का स्क्वायर। तो इसके पास 6 में से एक, यानी कि एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और टोटल इसके पास टोटल आउटकम्स की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी गेटिंग 25 की होगी 1/6, किसकी, रीना की, क्योंकि ये स्क्वायर करती है। और इसकी प्रोबेबिलिटी पीटर की क्या होगी, क्योंकि पीटर सबको गुणा कर रहा है, तो केवल 36 में से केवल एक ही जगह 5 × 5 होगा, और तो यानी कि 1/36। अब मुझे बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अच्छी है, यानी सबसे ज़्यादा है, कि किसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। तो साफ साफ दिख रहा है 1/36 का अगर रिजल्ट निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा, यानी 1/6 बड़ा होगा किससे, 1/36 से। ठीक है, तो किसकी चांसेस ज़्यादा है तुम पॉइंट में निकाल के चेक कर लोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो रीना हैज़ मोर चांस देन क्या, पीटर के। क्या कह रहा है फाइनल हमारे पास, कह रहा है कि हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। तो साफ साफ हम लिख देंगे रीना हैज़ बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। तो आई होप कि तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होगी कि क्या कह रहा था। पीटर के पास 2 डाइस को गुणा करके 25 लाने की संभावना पूछा गया है, और रीना के पास एक ही डाइस फेंकी है, लेकिन उसके नंबर के स्क्वायर के बाद उसमें 25 आने की क्या संभावना है उसकी बात है। तो साफ साफ है कि इसको 6 ही टोटल जो आउटकम्स है 6 है, उसमें से एक मिल जाएगा, लेकिन उसको 36 में से एक मिलेगा। तो जो पॉसिबिलिटी है 6 में से एक ये 25 आने की संभावना इसकी ज़्यादा है देन उसको तो 36 बार में से केवल एक बार, और इसको 6 बार में से ही एक बार, यानी उससे कितना ज़्यादा है इसकी संभावना, 6 गुना ज़्यादा है। तो समझ गए, रीना के पास 25 नंबर आए, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा क्या है, रीना के पास है। चलो तो बच्चों इस तरीके से आज हमारा पहला एक्सरसाइज समाप्त होता है। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए तुम पढ़ते रहो और
मन लगा के पढ़ना, समझ गए? चलो आज की क्लास यहीं समाप्त हो।